अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। पट्टन हादसा, जख्मी सरपंच दम तोड़ गया, महलूकीन की तादाद 3 हुई। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में जैश मोहम्मद के 2 हाइब्रिड जंगजू गिरफ्तार, पुलिस। सीआरपीएफ एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश नाकाम। कश्मीर में बारिशों के बाद मौसम बेहतर, शाबाना दर्जा हरारत मामूल से नीचे दर्ज। अब खबरें तफसील से। सीआरपी अपने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के रशी बाजार इलाके में नामालूम अफराद की तरफ से हथियार छीनने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सीआरपीएफ के जवान की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर इनकी रफल छीनने की कोशिश की गई। एक कश्मीरी पंडित के गेट पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था, ताहम वो हथियार छीनने में नाकाम रहे और मौके से फरार हो गए। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपुरा के सूफियापुरा इलाके में एक सड़क हादसे में आज कम से कम 7 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए। एक एहलकार ने बताया कि सीआरपीएफ की गाड़ी और एक तेज़ रफ्तार ट्रक के दरमियान सूफीपुरा इलाके में सड़क हादसा पेश आया। इन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पट्टन इलाके से जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 2 सरगर्म जंगजुओं को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से इसला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। इस ज़िम्मन में पुलिस बयान में कहा गया कि तवेरा गाड़ी को भी जब्त किया गया और तलाशी के दौरान इससे चीनी साख्त के 2 पिस्तौल और 2 मैगजीन, 10 गोलियाँ और कुछ काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया है। देखिए, हमको आज सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 2 वहाँ पे मशकूक लोगों के अफराद की मूवमेंट है और इस गाड़ी को जो है जिसके बारे में हमें इत्तला मिली थी उसको ट्रैक किया गया और उसमें हमने जॉइंटली एक 29 RR जो आर्मी की है उसके साथ और 2nd SSB के साथ ये अरेस्ट हम कर पाए और इसके साथ साथ हमारी वहाँ पर जो सर्च हुई उसमें हमें जो है रिकवरी भी हुई। 2 पिस्टल्स और 2 ग्रेनेड्स, साथ के मैगजीन और कुछ असला इसका बरामद हुआ है। ये 2 लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम वाकिफ है और दूसरे का नाम दानिश है, दोनों छान खान सोपोर के हैं और इनकी वाबस्तगी जो है वो जैश मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के साथ सामने आई है अभी तक और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रही हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि रिसेंट डेज़ में जब हमने देखा है कि नया एक फीचर आया है हाइब्रिड टेररिस्ट वाला, तो इनका जो वाबस्तगी है पिछले कई सालों से इसमें रही है। इस मामले में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और ये पहले भी बंद रहे हैं और ये विदाउट एक्टिवली जाहिर किए हुए इनकी इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ चला रहे हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, इसमें डिटेल जैसे आएंगी आपको जैसे बता दिया ऑलरेडी कि 2 पिस्टल्स, 2 ग्रेनेड्स और इनके साथ के मैगजीन्स और बाकी जो असला है वो मिला है। देखिए, ओवरऑल और कश्मीर के बारे में तो मेरा बताना ठीक नहीं रहेगा। जहाँ तक बारामूला की बात है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम जो है मिलिटेंसी का असर रहा है यहाँ पर और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बारामूला को जो है वो मिलिटेंसी फ्री रखें। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का कुलगाम में बिजली बहरान समेत दिगर मामला को लेकर मनी सेक्रेटरीट कुलगाम में इंतजामिया और हुकूमत मुखालिफ एहजाज किया गया। इस दौरान एहजाज में CPIM के कारकुनों ने भी शिरकत की। मुलाजिमन अड़न रातों रात ही वातनायक क्या जुमलबाज सरकार इन वाजिन तो पशरन धोख दी सुज शोज तारक हावे। अफसोस सरकारस माह रमजान मुकदस रेत। देखिए, जहाँ तक आज की सिचुएशन का सवाल है, आप बखूबी जानते हैं कि आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है और बिजली जो हम अक्सर देखते थे कि सरमा के दिनों में मुख्तलिफ बहाने बनाकर बिजली कटौती होती थी, लेकिन जो ही
बाहर का मौसम आता था तो बिजली में इजाफा देखने को मिलता था। और इससे पहले भी जब हम मार्च में देखते थे कि अच्छी खासी बिजली सार्फिन को मैसर होती थी, लेकिन अचानक जो ही रमज़ान का महीना शुरू हो गया तो बिजली में कटौती बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है और आवाम परेशान है। न सुबह को बिजली मिलती है, न शाम को। दिन में 5 मिनट चलती है, 5 मिनट के बाद कट आ जाता है। तो इसी वजह से आवाम में बेचैनी है और हमने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले आज यहाँ पर एहतजाज इसलिए किया ताकि सरकार जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बावर किया जाए कि इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाए ताकि ये लोग जो परेशान हैं वो इस परेशानी से निकल सकें। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली का बहुत ही बड़ा बहरान है। अगर आप देखेंगे जम्मू में भी जम्मू के लोग त्राही कर रहे हैं बिजली की नादस्तियाबी की वजह से। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 24 घंटों में अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आती है। 5 मिनट के लिए बिजली रहती है और 5 मिनट के बाद चली जाती है। तो हमारा जो आज का एहतजाज है, एक तो ये खुसूसी तौर पर इस बिजली बहरान के मुताबिक है और हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो LG इंतज़ामिया है वो इसका संज्ञान ले और उनको चाहिए कि ये जो बहरान है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए यहाँ पर। और दूसरी हमारे यहाँ पर जो आपको पता ही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ज़्यादा इकॉनमी जो डिपेंडेंट है वो हॉर्टिकल्चर पे ही है। और जो बाज़ारों में गैर मियारी अद्वियात है उसके ख़िलाफ़ भी हमारा ये प्रोटेस्ट है कि ये जो गैर मियारी अद्वियात है इस पर रोक लगाई जाए और जो एनफोर्समेंट जो विंग है वो बाज़ारों में जाए, दुकानों में चेक करे और वहाँ पर देखे कि किस दुकान पे गैर मियारी अद्वियात है उसको बैन लगाए। हमारी जो रोज़ी रोटी है वो इसी पे मुनहसर है। आज का हमारा जो ये धरना है जो हम किसान तहरीक के बैनर तले कर रहे हैं। बाद में जिला बारामूला में बिजली की कटौती पर आवाम में तशवीश की लहर पा जाने पर माजिद वानी ने क्या कुछ कहा, आए देखते हैं। ये जो रमज़ानों का पाक महीना चल रहा है, हमारी सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मोतबाना गुजारिश है कि ये जो पाक महीना चल रहा है हमारा, इसमें जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हो रहे हैं, जो पावर की क्राइसिस चल रही है, तो इस चीज़ में कि हमें ये लगना चाहिए ये बराबर होना चाहिए जैसे कि हमारे शेड्यूल में पावर चल रहा था। जैसे 24 घंटे में से 18 घंटे हमारा पावर रहता था, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वैसे ही हमारा ये सिस्टम चले फिर से। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो लोग जो है बिजली की बिलों की अदायगी भी करते हैं, लेकिन कहीं कभार हम क्या सुनने में ये आता है कि ये जो बिलें होती है अगर उतनी बिजली उन्होंने यूज़ नहीं की होती है, लेकिन बिलें जो होती है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। देखो सर, ये टेक्निकल ख़राबियों की वजह से होता है। जो उनका अपना टेक्निकल सिस्टम होता है, जो अपना बिलिंग सिस्टम होता है उनका, ये ज़्यादातर देखा गया है कि उनको ये कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है कि अदरवाइज़ वैसे किसी को भी नहीं। ये लोग तो परेशान होते हैं। लोग तो परेशान होते ही, ये तो आपकी बात सच है, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है ये तो एक आदमी के हाथ में नहीं होता, ये तो कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, PDD ऑफिस जाना चाहिए कि लोगों की मुश्किलात को देखना चाहिए कि अगर किसी को हाइक बिल आई है, उसने उतना पावर नहीं खर्च किया है, तो हमें जाना चाहिए, उनसे राब्ता करना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। न कि हम इस चीज़ को ये बोलेंगे कि पावर हम जलाते हैं तो पैसे देने ही देने। हालांकि जब अब ये भी बात सामने आई है कि जो ये पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं, पानी की भी अदम दस्तियाबी यहाँ पे, उससे भी लोग मुश्किलात से दो चार होते हैं और उनकी जो बिलें हैं वो भी लोगों को आती है। अगर कि उनके कनेक्शन है भी नहीं, लेकिन तभी उनके नाम पे वो पैसा आता है, बिलें आती है। देखो सर, ये जो बिलों की आपने जिक्र की पानी की, तो मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई घर नहीं होगा जिस घर में पानी की ये कनेक्शन, पानी की सप्लाई ना हो,
तो जो पानी यूज़ करे उसको तो बिल देनी ही देनी रही बात ये कि जो आपने बोला कि जिस बंदे ने पानी खर्च नहीं किया उसके नाम पे भी बिल आती है, ये मैंने आपको अभी पिछले जो आपने PDD का जिक्र किया था, तो यही एक कि टेक्निकल खराबियों की वजह से और जो प्रॉपर वेरिफिकेशंस नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है। मैं इन PDD और PHE डिपार्टमेंट जो आला हुकाम है मैं इनसे मोतबाना गुजारिश करता हूँ, मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ग्राउंड पे जाए, ऑन ग्राउंड आप इनकी वेरिफिकेशन कीजिए और सही जो पानी खर्च करने वाला होगा उस पर आप बिल छोड़िए, या बिजली खर्च करने वाला होगा उस पर आप बिल छोड़िए। PDP सदर साहब का वज़ीर आला महबूब मुफ्ती का कहना कि एक रियासत का खुसूसी दर्जा छीनने पर मरकजी फैसले को चैलेंज करने के लिए दायरा दरखास्तों की समाअत करने के लिए अदालत उज़्मा को 3 बरस का वक्त लग गया। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत सिर्फ दफ़ा 370 पर रोक लगा देगी, बल्कि बाकी जो कवानीन लाए गए उनको भी मनसूख करेगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया, और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तज़लील की गई, और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया उस पर रोक लगाई जाएगी, और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं, और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तज़लील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की उस पर बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही है। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है, इसलिए ताकि ज़मीन का बंटवारा हो जाए, हमारी ज़मीनें जो है दूसरों के हाथों में चली जाए। इसी तरह हमारे जो यहाँ के वसाइल हैं, चाहे रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या हमारी बिजली का हाल देख लीजिए। अभी मैं आ रही थी तो मुझे वहाँ ज़िरीपारा में रोका लोगों ने, औरतों ने, न पानी है न बिजली है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को हम बिजली सप्लाई करते हैं। तो ये सब जो हमारे जो 2019 के बाद जो यहाँ नाजायज और गैर आईनी कानून नाफिज किए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएंगे, और जो 2019 से पहले हमारी पोजीशन है उस पर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। बहुत ये सारा जो दिन ब दिन 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ है जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम करना, उनको छीनना, उनको कमजोर करना हर हिसाब से। यहाँ के रीढ़ की हड्डी जो है तालीम, अभी देखिए 3 साल के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, 3 साल हमारे बच्चों के जाया हो गए हैं। इसी तरह अगर बच्चे जाते थे वहाँ से जी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेइख्तियार बनाया जाए और यहाँ लोगों को घुटनों के बल लाया जाए, मगर ऐसा होता नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये एक जिंदा दिल कौम है, इतने सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इज्जत और अपने नफ्स के लिए। ये डंडा शंडा जरा देर चलने वाला है। ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये मुल्क जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे बनी थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बनी थी, आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है।
इधर पूछ मिडेर में 1965 की जंग के महलूकीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार चौक में रोमियो फौज की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में फौज, सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जो हम बनाते हैं वो सिर्फ उन शहीदों की याद में नहीं, वो एक ऐसी भी याद है जो बोलती है कि हम एक साथ हैं और हम इस आज़ादी, जिसको हम आज़ादी बोलते हैं, वो हमारे जीने का एक तरीका है। उसको कायम रखने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए हम अपने शहीदों की याद करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये जो हमने आज़ादी पाई इसको हम और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आप शहीद जो हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी हमारी भलाई के लिए दी। मेंढर शहर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और मैं कई सालों से देखते आया हूं। हर कौम काफी खुशी से रहती है, हर कौम अपने कौम की हिफाजत और अपनी कौम की भलाई और अपने बच्चों की परवरिश में खूब ध्यान देती है। और जो भाईचारा मेंढर में है, उस भाईचारे ने टेररिज्म, आतंकवाद तकरीबन इस इलाके में खत्म कर दिया। और मेंढर के लोग जिस तरह घुल मिलकर पुलिस और आर्मी के साथ रहते हैं, उससे हमारी भी हौसलाअफजाई होती है। हमें भी मन करता है कि और कुछ काम करें और ये जगह सुंदर बनाए और डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोग बड़े बड़े काम करें। ये बच्चे जो भी स्कूल में हैं, इनके लिए तो पूरी दुनिया आगे खड़ी है। थोड़ी सी तालीम, थोड़ी सी और परवरिश, एक रास्ता दिखाना, इतना ही हमारा काम है। और फिर वो जो शहीद चाहता था कि मेंढर आगे बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़े। फौज में एक कहावत है, थिंक ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया के बारे में सोचो, एक्ट लोकल, यहां पे काम शुरू करो। उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि देश का भला हो, दुनिया का भला हो, तो सबसे पहले हमको अपने बच्चे देखना जरूरी है, अपनी कौम देखनी जरूरी है, अपनी सड़कें देखनी जरूरी है। हम नहीं चाहते कि कोई रास्ते में भीख मांगे, क्यों मांगे? अगर हमारे पास मौके हैं, हम एक दूसरे का मदद करें, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये कौमी एकता जो हमने यहाँ पे मेंढर में देखी है, ये अपने में एक अजूबा है, क्योंकि हर एक कौम यहाँ पे बिल्कुल भाईचारे के साथ रहती है और मेंढर की मन की बात ज्यादा होती है। पट्टन में बारामूला श्रीनगर हाईवे पर सोमवार की शाम एक बस एक टिप्पर से टकराने और उलट जाने से एक सरपंच की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दिगर 6 जख्मी हो गए थे। बाद में जख्मों की ताब न लाकर ड्राइवर भी चल बसा। वहीं आज एक मजीद सरपंच जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पुलिस ने वस्ती जिला बड़गाम के चाड़ोरा इलाके में 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशा और मवाद और नकदी रकम बरामद की है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि समाज से मंशियात की बिदअत को खात्मे के कोशिश को जारी रखा जाएगा। महकमे मौसमियात की तरफ से अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि बाद 28 अप्रैल को मौसम खराब हो सकता है, जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। दरियासना वादी में बारिशों और चालाबारी के बाद शाबाना दर्जा हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। बारामूला में डॉक्टर जतेंद्र सिंह का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर। डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने आज यहां डाक बंगला में डीडीसी और बीडीसी के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कौंसिल बारामूला की चेयरपर्सन सफीना बेग ने तरक्याती अहमियत के हामिल उमूर पर रोशनी डाली। मरकजी वजीर ने जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरपर्सन मेम्बरान के साथ बातचीत करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। लेकिन सर वो अब इनडायरेक्टली आते हैं थ्रू अफगानिस्तान में इंडिया इज मेंबर
हमारा और यहाँ के मुसलमान का भाईचारा कश्मीर की लड़की मिलेगी आप ये देखिए कश्मीर में कोई भी ऐसा केस जो मुदस्सिर वानी साहब हैं हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों के यहाँ से सर वानी साहब 3 डिस्ट्रिक्ट बहन हलीमा जी फयाज साहब जो मोर्चा के ओबीसी मोर्चा जैसा पूरी जैसा बॉर्डर आधे किलोमीटर की पट्टी हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर आप फयाज साहब हैं ये हैं उलूसा के मगर मेरे अल्लाह का करम लेकिन दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं उधर जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इन्होंने कहा कि भाई आप हाजिर हो जाओ तो इसलिए मैं आपके उस खुशी की बात कर रहा था। पहचान होनी चाहिए सर भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान मोहम्मद अनवर खान शायद ही आज तक हुई हो उसके लिए मैं इनको अपने दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं 2-4 बातें आपसे गुजारिश करूंगा सर। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाजत। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।